बेटा स्वाति, कहाँ जा रही है तू? माँ, इस समय मैं ऑफिस के अलावा कहाँ जा सकती हूँ? बस ऑफिस ही जा रही थी। बेटा कोई जरूरत नहीं है आज ऑफिस जाने की। आज तू घर पर ही रुक। घर पर? क्यों माँ? वो बेटा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या? लड़के वाले देखने आ रहे हैं? आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बता तो रहे हैं, अब रुक जा। पर पापा, आप लोगों को मेरा रिश्ता करने से पहले मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। बेटा अभी तेरा रिश्ता कर थोड़ी रहे हैं, वो लोग तो अभी बस तुझे देखने आ रहे हैं। अरे आज देखेंगे, शाम को पसंद कर लेंगे और कल कल मेरी शादी की डेट निकलवा दोगे आप लोग। अरे बस कर जा, अब उम्र हो गई है तेरी शादी करने की। पर मम्मी, उम्र हो गई इसका मतलब ये थोड़ी मैं किसी भी अरे गहरे से शादी कर लूँ। अरे कोई ऐरा गैरा थोड़ी ढूंढेंगे हम अपनी बिटिया रानी के लिए। जान पहचान में ही है लड़का, तू चिंता मत कर। तू तो बस एक बार उनसे मिल ले। पर माँ, मुझे एक बार ऑफिस जाना होगा। मेरे पास ऑफिस की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। बेटा किसी और के हाथों नहीं भिजवा सकती तू फाइल? माँ, ऑफिस की इंपॉर्टेंट फाइल है, ऐसे किसी के हाथों भी कैसे भिजवा सकती हूँ? मैं कह रही हूँ ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे ठीक है भाग्यवान, जाने दो इसे। जब कह रही है जल्दी वापस आ जाएगी तो आ जाएगी घर। वैसे भी वो लोग तो शाम तक ही आएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, चली जाओ, पर हाँ जल्दी घर आ वापस आ जाना। ठीक है माँ, जल्दी आ जाऊंगी। चलो ये तो अच्छा हुआ, कम से कम मना तो नहीं किया लड़के वालों को देखने से। मुझे तो ऐसा लगा था कि मना ही कर देगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मुझे भी ये डर था। आजकल के बच्चे माँ बाप की सुनते ही कहाँ हैं। अरे यार, अब ये कौन सी नई आफत आ गई है? ये अचानक से मेरे शादी की बात कैसे होने लग गई? अब मैं क्या करूँगी? मम्मी पापा को तो बता भी नहीं पाई कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। पर स्वाति, तुझे कुछ करना होगा। अगर तू ऐसे ही चुपचाप रही तो ये लोग तो तेरी शादी करवा देंगे। एक काम करती हूँ, सौरव को ये सारी बातें बताती हूँ, वो मेरी पक्का मदद करेगा। आखिरकार प्यार हूँ मैं उसका, ऐसे कैसे जाने देगा मुझे? अरे ये सौरभ का कॉल क्यों नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, अभी अमन को कॉल कर लेती हूँ। हेलो स्वाति, क्या बात है, तुम अभी तक ऑफिस आई क्यों नहीं हो? अमन, वो मैं आज ऑफिस नहीं आ सकती। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। पर अमन, तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हाँ बताओ स्वाति, क्या हुआ है? तुम्हें अभी ऑफिस से निकलना होगा, तुम्हें मुझे बाहर मिलना होगा। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हाँ परेशानी तो है, और बहुत बड़ी परेशानी है, पर मैं ऐसे तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकती। मैं थोड़ी देर में घर से निकल रही हूँ, तुम भी ऑफिस से निकल जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम पहुँचो, मैं अभी पहुँचता हूँ। अब अमन ही है जो मेरी मदद कर सकता है। मैं भी घर से निकल जाती हूँ, कहीं अमन मुझसे पहले ना पहुँच जाए। क्या हो गया है स्वाति, तुमने आज मुझे ऐसे बाहर क्यों बुलाया है? अमन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या बात है, क्या हो गया है? तुम आज ऑफिस भी नहीं आई। अमन, वो मेरे घर वाले ना मेरी शादी करवा रहे हैं। क्या? पर ये फैसला अचानक से क्यों? वो सब मुझे नहीं पता, पर अमन, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो तुम अपने घर वालों से बात क्यों नहीं करती? यही तो प्रॉब्लम है, वो मेरी बात नहीं समझेंगे, इसलिए उनसे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। स्वाति, पहले तुम एक बार बात करके तो देखो, क्या पता वो तुम्हारी बात समझ जाए। नहीं अमन, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर वाले बहुत पुरानी सोच के हैं। उन्होंने मुझे जॉब भी बड़े मुश्किल से करने दी है, तो शादी तो मेरी मनपसंद से मुझे बहुत ही उन्होंने मुझे जॉब भी मेरी मनपसंद से बड़े मुश्किल से करने की इजाज़त दी है। तो तुम अब क्या चाहती हो, और इसमें मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेरी एक छोटी सी हेल्प करके। स्वाति, मुझे तुम्हारे ये लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? कुछ नहीं अमन, तुम तो हमेशा मुझे गलत समझते हो। मैं तो तुमसे बस तुम्हारी एक छोटी सी मदद मांग रही हूँ। और वो छोटी सी मदद क्या है, बताने का कष्ट करोगी तुम? मैं चाहती हूँ तुम मुझे मेरे घर से भागने में मदद करो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम ये क्या कह रही हो, होश में तो हो? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूँ, और मैं होश में भी पूरी तरीके से हूँ। अगर होश में हो तो क्यों ऐसी बातें कर रही हो? इससे अच्छा तो ये है कि तुम अपने घर वालों की थोड़ी डांट सुन लो, पर उन्हें सच बता दो कि तुम शादी नहीं करना चाहती। अरे तुम्हें किसने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती? तुम थोड़ी पागल पागल हो क्या? अगर शादी करना चाहती हो तो भाग किससे रही हो? अमन, तुम भी ना सीधे के सीधे ही रहोगे।
मैं उस लड़के से भागना चाह रही हूँ जो लड़का मम्मी पापा मेरे लिए लेके आए हैं। तो शादी किससे करना चाहती हो? शादी मैं उस लड़के से करना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? हाँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? क्या मैं भला किसी से प्यार नहीं कर सकती क्या? कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती? मैंने भला ऐसा कब कहा कि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जिस लड़के से तुम प्यार करोगी वो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब होगा। हाँ, वो तो है, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। बताओ फिर, कौन है वो खुशनसीब लड़का? है एक, सौरभ नाम है उसका। तो तुम सौरभ को ही क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे घर वालों से बात करें? उसको नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पर? तो उसको बताना था ना तुमने। मुझको कॉल लगाने से अच्छा तुम्हें पहले उसे कॉल लगानी चाहिए थी। उसे ये सारी सिचुएशन का पता तो होना चाहिए ना। अरे पागल, तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे कॉल नहीं लगाई होगी क्या? उसने कॉल ही नहीं उठाई। तो तुम भाग किसके कहने पर रही हो? तुम थोड़ी पागल हो क्या? जब उस लड़के को यही नहीं पता कि यहाँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो तुमने उसके साथ भागने का प्लान भी बना लिया। अरे बुद्धू, फिर भूल गए क्या? भागने का प्लान उसके साथ थोड़ी है, भागने का प्लान तो तुम्हारे साथ है। तुम मुझे भगाकर सौरभ के घर लेके जाओगे। स्वाति, तुम क्या अपने घर वालों से मुझे पिटवाना चाहती हो? अरे यार, कोई नहीं पीटने वाला तुम्हें, और इतने डरपोक क्यों हो तुम? वाह, मरवाने वाले काम करवाओ और कह रही है महारानी डर भी ना लगे। देखो, मैंने एक प्लान बनाया है, बहुत अच्छा है। अगर हमने उस पर वैसे ही वर्क किया जैसा मैंने सोचा है तो तुम भी नहीं पिटोगे और मैं भी भाग जाऊंगी। क्या प्लान बनाया है तुमने, जरा बताओ तो मुझे। आज तुम मेरे घर आ जाना। जैसे ही लड़के वाले मुझे देखने आएंगे, मैं अपना सामान पैक करके रखूंगी। पीछे वाले दरवाजे पे तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी वहां से। स्वाति, तुम एक बार फिर से सोच लो। अरे सोच लिया है मैंने, सौरभ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम सिर्फ मुझे एक बार वहाँ पहुँचाना है। अमन, दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना? तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, पर ये थोड़ा अजीब लग रहा है किसी को ऐसे घर से भगाना। अरे कुछ नहीं होता, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अच्छा ठीक है, अभी मुझे घर जाना है। घर से बहाना बना के आई हूँ कि ऑफिस की फाइल लेनी है। अब कहीं मम्मी पापा को शक ना हो जाए, इसलिए घर निकल जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैंने कब आना है तुम्हारे घर? तुम ठीक 3 बजे मेरे घर के बैकयार्ड में मिलना मुझसे। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ। वाह बेटा मन, क्या किस्मत लिखवा के आया है तू। जिस लड़की से प्यार करता है उस लड़की को ही भगा रहा है, और वो भी अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। चलो, अब क्या ही कर सकता हूँ। उसे अपनी दुल्हन तो नहीं बना सकता, पर उसके मनपसंद का दूल्हा तो उसे दिलाने में मदद कर ही सकता हूँ ना। अरे बेटा, तुम आ गई। मैं और तुम्हारे पापा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ माँ, मैं आ गई। कैसे ना आती, आपसे प्रॉमिस जो किया था। क्या बात है, अभी बड़ी खुश दिख रही हो। सुबह तो शादी का नाम सुन के तुम्हारा मुंह ही उतर गया था। हाँ माँ, खुशी की ही तो बात है। आखिरकार मुझे देखने लड़के वाले जो आ रहे हैं। सुबह तो अचानक से ये बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई थी ना। ओह, तो ऐसी बात थी। कोई बात नहीं बेटा, पहली बार सब ऐसे ही घबराते हैं। जब तुम्हारे पापा मुझे देखने आए थे तो मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अच्छा ठीक है, अब जाके तुम तैयार हो जाओ, 3 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में वो आते ही होंगे। ठीक है मम्मी, मैं जाके तैयार हो जाती हूँ। ठीक है बेटा, जाके तैयार हो जाओ। जब मैं बाहर बुलाऊं तभी अब बाहर आना। आइए आइए समधी जी, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आने में? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई परेशानी नहीं हुई। अरे समझी जी, आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए ना। जी जी, बैठते हैं। वैसे समधी जी, आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा है। जी बस आता ही होगा थोड़ी देर में। कह रहा था उसके किसी दोस्त को उसकी बहुत अर्जेंट जरूरत पड़ गई है। अरे कोई बात नहीं समझी जी, अब अपने दोस्तों की मदद तो करनी ही चाहिए ना। अमन वैसे ही बहुत समझदार लड़का है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमारा अमन है ही ऐसा। अमन, आ गए तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आ तो गया हूँ, पर स्वाति तुम एक बार फिर सोच लो, तुम्हें पक्का भागना है ना? हाँ हाँ बाबा, भागना है। वैसे भी मुझे अब सौरभ के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। स्वाति, मैं तो सोचने के लिए बस इसलिए कह रहा था, आगे वाले रूमों में तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे होने वाले ससुराल वाले बैठे हुए हैं। मेरे वो कोई ससुराल वाले नहीं हैं। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ के आता हूँ तुम्हें। हाँ हाँ चलो, इससे पहले हमें कोई देख लें उससे पहले निकल लेते हैं। थैंक यू सो मच अमन, मुझे यहाँ तक लाने के लिए और मेरी इतनी बड़ी मदद करने के लिए।
कोई बात नहीं स्वाति, तुम हमेशा खुश रहो, मेरी बस यही मनोकामना है। थैंक यू सो मच अमन, अपनी गुड विशेष मुझे देने के लिए। तुम्हारे जैसा दोस्त भगवान सबको दे। अरे हाँ, तुम कह रहे थे आज तुम्हें ज़रूरी काम से कहीं जाना था। कहाँ जाना था तुम्हें? वो मेरे घर वालों ने एक लड़की ढूंढी है मेरे लिए, बस उसे ही देखने जाना था। ओह वाह, तुम्हारे लिए लड़की? तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा इतना बड़ा दिन खराब कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करना भी तो ज़रूरी था। फिर भी अगर मुझे ऐसे पता होता कि तुम लड़की देखने जा रहे हो तो ये प्लान कभी और का बना लेते। वैसे कौन है वो खुशनसीब लड़की जिसे तुम शादी कर रहे हो? अरे खुशनसीब कैसी, वो तो बदनसीबी होगी जो मुझसे शादी करेगी। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे दोस्त के बारे में ऐसा मत कहो। मेरा दोस्त अमन बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो सबकी मदद करता है। अच्छा बाबा ठीक है, अब तुम जाओ। मैं नहीं, तुम जाओ, मेरी बस को आने में भी 5 मिनट बाकी हैं। अच्छा ठीक है स्वाति, तुम हमेशा अपना ध्यान रखना। और हाँ, ये हमेशा याद रखना, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पीछे खड़ा है। कभी भी अगर कोई ज़रूरत लगी तो मुझे बस एक कॉल कर देना। हाँ हाँ बाबा, ये बात मैं हमेशा से जानती हूँ। अच्छा तुम अब जाओ, वो लड़की तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी घर पे। पता नहीं इंतज़ार कर भी रही होगी या नहीं। अरे इसने ऐसा क्यों कहा कि इंतज़ार कर भी रही होगी या नहीं? पता नहीं, छोड़ो। अरे बेटा अमन, आ गए तुम? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा तुम बैठो, हम तब तक स्वाति को बुला के आते हैं। आंटी रुकिए, स्वाति को बुलाने से पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। क्या हुआ बेटा, कोई बात करनी थी तुम्हें? हाँ आंटी, वो मैं ये कह रहा था। क्या हुआ अमन, तुम ऐसे हकला क्यों रहे हो? वो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्वाति घर पर नहीं है। स्वाति घर पे नहीं है? क्या मतलब है बेटा तुम्हारी इस बात का? वो आंटी, स्वाति घर से भाग गई है। क्या, घर से भाग गई है? ऐसा कैसे कर सकती है वो? आंटी प्लीज़ गुस्सा मत होइए उस पर। स्वाति भाग गई है और उसको भगाने में मदद मैंने ही की है। अमन तुम ये क्या कह रहे हो? तुम अपनी ही दुल्हन को भगा के आए हो। तुम तो कह रहे थे तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारे ही कहने पर हम यहाँ आए थे। हाँ पापा, तो इसमें कोई दौराई नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मगर वो मुझसे प्यार नहीं करती। हमें तो लगा था हम तुम्हें उसे दिखाकर उसको सरप्राइज कर देंगे, पर उसने तो हमें ही सरप्राइज कर दिया। बेटा कौन है वो लड़का जिससे स्वाति प्यार करती है? पता नहीं आंटी, ये तो मैं भी नहीं जानता, बस नाम जानता हूँ उसका, सौरभ नाम है। बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी बहुत अच्छा लड़का है। तो उसे भागने की क्या जरूरत थी? हमें बता देती, हम कौन सा मना करते। हमने तो उसे हमेशा हर बात की छूट दे रखी थी। बेटा अमन, तुम हमें माफ कर दो। तुम स्वाति से इतना प्यार करते हो, लेकिन वो है, उसको कोई अकल ही नहीं है। इतना अच्छा लड़का छोड़कर पता नहीं किस लड़की के पीछे गई है। कोई बात नहीं आंटी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वाति खुश रहनी चाहिए, चाहे किसी और के साथ ही क्यों ना। चलिए मम्मी पापा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस काम के लिए आए थे वो तो अब होने से रहा। और अंकल आंटी आप चिंता मत कीजिए, स्वाति ने कहा है वो शादी करने के बाद 2-4 दिन में वापस आपके पास लौट आएगी। आप भी उसे माफ़ कर दीजिएगा। अरे स्वाति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हूँ का क्या मतलब है? तुम्हारे लिए आई हूँ। और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? एक बार अपना फ़ोन चेक करो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी कॉलें की हैं। अरे वो हाँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। फ़ोन ख़राब हो गया था, इसका मतलब ये है उसे ख़राब ही रहने दोगे? सही करवा लेते। तुम्हें पता भी है इन दिनों मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और कितने बच के आई हूँ यहाँ पर। क्या हो गया है? सांस लो पहले, इतना जल्दी जल्दी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, गैस करो मैं यहाँ कैसे आई हूँ? मतलब इसमें गैस करने की क्या ज़रूरत है? मिलना ही होगी मुझसे। नहीं, गलत जवाब। मैं यहाँ भाग के आई हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम क्या यहाँ सच में भाग के आई हो? अरे इसमें दिमाग खराब होने जैसी कौन सी बात है? मैं तुम्हारे लिए भाग के आई हूँ। तुम्हें पता भी है मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करवा रहे थे, किसी और लड़के से। उस लड़के के घर वाले हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मैं अपने एक दोस्त की मदद से घर से भाग आई तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे पास रहने के लिए। चलो अब हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। मम्मी पापा अभी थोड़ा गुस्सा होंगे, अभी उनसे मिलने नहीं जा सकते। एक काम करेंगे, पहले शादी करेंगे, 2-4 बाद आराम से, जब तक उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब उनसे मिलने जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? मैं कोई तुमसे शादी नहीं करने वाला। तुम एक पागल लड़की हो
भला मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती हो। पर तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? प्यार माई फुट, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसी लड़की से कौन प्यार करेगा जो 2 दिन के प्यार के लिए अपने घर वालों को छोड़ के आ गई? वैसे भी मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और कुछ ही दिनों में मेरी उससे शादी होने वाली है। तुम यहाँ जल्दी से चले जाओ। मेरी मंगेतर भी घर पर ही है, कहीं वो तुम्हें देख न ले। सौरभ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? सौरभ प्लीज एक बार सोच लो, आराम से ठंडे दिमाग से सोच लो। मैं तुम्हारी स्वाति हूँ जिसे तुम इतना प्यार करते थे। तुम अब ऐसे अपनी बातों से मुकर कैसे सकते हो? देखो ना, मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार सब छोड़ के आ गई हूँ। मैंने कहा था तुम्हें अपना घर छोड़ने के लिए? मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था कि तुम ऐसे अपने घर से भाग रही हो। अगर पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही रोक देता। अब निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले तुम्हें कोई देख ले और यहाँ एक नया तमाशा शुरू हो जाए। मैं तो वहीं आकर खड़ी हो गई जहाँ से ये जर्नी शुरू की थी। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, एक लड़के की बातों पे आके अपना घर बार छोड़कर आ गई। स्वाति, क्या हुआ? तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तुम सौरभ से मिलने नहीं गई क्या? और तुमने मुझे कॉल क्यों किया था कि जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ? गई थी, उस धोखेबाज से मिलने गई थी। पर तुम्हें पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं पागल हूँ जो उसके लिए अपना घर बार छोड़कर आ गई। तुम्हें पता है उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे उसकी शादी होने वाली है। क्या? पर तुम तो कहती थी वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ कहती थी, क्योंकि मैं सच में एक पागल हूँ। स्वाति, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम जिस लड़के के लिए अपना घर छोड़ के आई हो, अब वो लड़का ही कह रहा है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, वो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। उसने मुझे बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी? मम्मी पापा का घर भी छोड़ के आ गई हूँ, अब वो भी मुझे नहीं अपनाएंगे। अब तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। जब भी ये किसी को पता चलेगा कि मैं किसी लड़के के लिए अपना घर छोड़ के आई थी, सब उल्टे पैर भाग जाएंगे मेरे घर से। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं अंकल आंटी से बात कर लूँगा। नहीं अमन, कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी मुझे नहीं अपनाने वाले। लगता है मुझे उस लड़के का पाप लगा है जिसके घर वालों को धोखा देके मैं यहाँ भागी थी। वो बेचारे मुझे देखने के लिए हमारे घर आए थे। ऐसा कुछ नहीं है स्वाति, उस लड़के का कोई पाप नहीं लगने वाला तुम्हें। तुम्हें कैसे पता? पक्का उसी लड़के का पाप लगा होगा मुझे। मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो लड़का मैं ही था। मेरे ही घर वाले तुम्हें देखने के लिए आए थे। अगर वो लड़का तुम थे तो तुमने मेरी मदद क्यों की मेरे ही घर से भागने में? क्योंकि स्वाति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम पगली ये कभी समझ ही नहीं पाई, तो अब इसमें मेरी भी क्या गलती? मैं तो बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था, चाहे उसके लिए तुम्हें भगाना ही क्यों ना पड़े। तुम पागल हो क्या अमन? अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे? अच्छा, और पहले बताने से क्या हो जाता? हमारी दोस्ती खराब हो जाती और कुछ नहीं। अब तो तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते होंगे ना? और तुमसे ऐसा किसने कहा? मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता था। ये बात मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के लिए भी बता रखी थी। मैं चाहता था पहले मैं उनसे बात करूं, और वो भी तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। पर हमें क्या पता था तुम ही हमें इतना बड़ा सरप्राइज दे दोगी। अब चिंता मत करो, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हैं। चलो मेरे साथ चलो। वैसे साथ चलने से पहले इस बात का जवाब दोगी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? देखो, पिछली बार तो मेरा पाप नहीं लगा, पर इस बार ज़रूर लग जाएगा अगर तुमने अब मना किया मुझसे शादी करने के लिए तो। तुम भी ना अमन, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो। मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगी, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी पहले ही कर चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा।